टू रणवीर, इसके साथ ऑल माई लव। मुझे सॉरी कहना चाहिए। सोचा नहीं था कि तुम कैमरा फोन के साथ क्या करोगे जब तुम्हारे पास कंप्यूटर ही नहीं। आगे और भी मैं चलता हूँ, लाइब्रेरी जाना है। मैंने बहुत सोचा और एक फैसला किया है जो शायद हमारे रिलेशनशिप को बिल्कुल कंप्लीट कर देगा। रणवीर, मैं स्टोर रूम में तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। ऑल माई लव एंड किसेस, प्रियंका। टिया के बाल देखो, पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। प्रियंका पागल हो गई है। कितना बदल गई है। टिया आहूजा किसी के बारे में ऐसी वैसी बात नहीं करती, पर मुझे सीरियसली लगता है शी इज लूनी, मैड। बेब, वो तो हमेशा से ही बहुत डीएम टाइप्स थी। लेकिन यू आर फ्रेंड्स यार, और अभी तो मेयर भी साथ नहीं है। उसने तुम्हें बिल्कुल बिट्रे किया है। अब से हम में से कोई भी प्रियंका से बात नहीं करेगा। कूल? डन। टिया, हम तुम्हें फुल सपोर्ट देंगे। वो तो ठीक है, पर टिया को तुम्हारा सपोर्ट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज में चाहिए, फॉर द प्रोटेस्ट। टिया, मैं एक ब्रिलियंट मैनिक्योरिस्ट को जानती हूँ। उसका नेल आर्ट बहुत अच्छा है। और तुम मेरी डीप रूट हेयर नरिशिंग कंडीशनर यूज करना, एक हफ्ते में डिफरेंस पता चल जाएगा। और प्रोटेस्ट? टिया, प्रोटेस्ट वगैरह छोड़ो, इट्स नॉट आवर स्टाइल। और फिर स्कूल से एक्सपेल होने के भी चांसेस है टिया। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये सब करना चाहिए। टिया को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये डिसीजन सिर्फ टिया लेती है और कोई नहीं। ओह नो, ये मैंने क्या किया? आई एम फिनिश्ड। मुझे स्कूल से एक्सपेल कर देंगे। स्टॉप इट, थोड़ा चिल करो। इस स्कूल से निकाले जाना कोई खराब बात नहीं है। आई विश मुझे भी ऐसा चांस मिलता। पर मुझे यहाँ से नहीं निकलना है। यही तो वो जगह है जहाँ पे मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, खुशी मिली है। टिया टाइप फ्रेंड्स, पैसे वाले बाप की बिगड़ी हुई औलाद। नो, रियल फ्रेंड्स, जैसे कि तुम। आशी, तुम्हें ये ट्रैक्स कहाँ से मिले? ट्रेंडी टिया के सेकंड हैंड फैक्ट्री से? हाँ, लेकिन प्लीज एमपी, डोंट इरिटेट मी यार। तुम बिल्कुल पागल हो। बाय। हाँ स्वीटहार्ट, मैं अभी भी यही। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत एंग्री हूँ। इस बार जो तुमने किया है ना, बस दैट्स अ लिमिट। फन? तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे लिए फन है? मैं यहाँ सर्कस परफॉर्म करने नहीं आई हूँ मिस अन्वेषा बैनर्जी रे। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि तुमने मुझे एक मंकी भेजा और उसके साथ तुमने एक नोट भी लिखा था कि तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हो और अब हमें फ्रेंड्स होना चाहिए। वो मंकी अब तक है मेरे पास। एक मिनट, ये देखो, ये रहा। क्या? ओके, चाहे वो नोट कुकी नहीं क्यों ना लिखा, लेकिन उस पर साइन तो तुम्हारे थे। ओह, तो अब मैं स्टूपिड हूं और तुम महान कॉर्न आर्टिस्ट। मैं पहले से ही जानती थी मामा कि कुकी तुम्हें हमेशा से कवर अप करती है, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो। अब तक तुम्हें तुम्हारी माँ तुम्हें स्पॉइल करती आ रही थी, सोनिया द स्पॉइलर, लेकिन अब मैं हूं सोनिया द स्ट्रॉन्ग। क्वाइट, चुप रहो और बदतमीजी छोड़ो। और हाँ, अब तुम्हारा टाइम अप हो रहा है और मेरे पेशेंस का भी, तो इसलिए तुम इस वीकेंड पर चुपचाप घर आओगी, नो गोइंग आउट, और अपने कमरे में बैठकर ये सोचोगी कि क्या सही है और क्या गलत, और साथ में मुझे भी समझाओगी, समझी? हो मामा। प्रियंका, क्या बात है? क्या हुआ? रणवीर, आई लव यू। रणवीर प्लीज ऐसे मुझे मत छोड़ो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज तुम जो चाहोगी मैं करूंगी। इस रिलेशनशिप में तुम जो चाहोगी मैं। प्लीज हमारी बात सुनिए। शायद हम आपको समझ ही नहीं पाए।
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है प्री, आप तो बहुत अच्छी हैं। प्लीज रणवीर। प्री, यहाँ बैठिए और हमारी बात सुनिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं प्री, बहुत ज्यादा, पर सिर्फ एक दोस्त की तरह और कुछ नहीं प्री। इसीलिए हमने रिलेशनशिप तोड़ने की बात की थी। प्री, आप हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी। ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ। नहीं प्री, आप पागल नहीं हैं, पर हम प्लीज स्टॉप इट। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारे और टिया के बीच कुछ चल रहा है ना? नहीं प्री, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे और टिया के बीच कुछ नहीं चल रहा। प्री, आप और हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। प्री, ये ठीक नहीं है। चले जाओ, प्लीज गो। प्रियंका, हमारी बात तो सुनिए। रणवीर प्लीज, मैं और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। प्री, लेकिन रणवीर प्लीज गो। प्री, I said go! मेरे बाल देखो। चिल बेब्स, यू लुकिंग स्टनिंग, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। श्योर, पर ये एंड देखो, ये खराब नहीं लग रहा क्या? नहीं बाबा, मैंने कहा ना तुम्हें, यू लुकिंग क्यूट, बहुत अच्छी लग रही हो। आप जम्मू ने बुलाया क्या तुम दोनों को? आज नहीं, हो सकता है कल। गॉड, कैन यू इमेजिन, उसने टिया पर अटैक किया। इट्स ओके टिया, रिलैक्स। टिया, मुझे लगता है प्रियंका को कुछ प्रॉब्लम है। शी लव्स यू अ लॉट टिया। मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। टिया आओ जा, किसी से भी बात कर ले, लेकिन उस प्रियंका से कभी नहीं। एक्सक्यूज मी गर्ल्स। ओह वृंदा, वृंदा थैंक यू वेरी मच, तुमने आशी की बहुत हेल्प की है। बाय द वे, तुम्हारी मॉम तुम्हारे रिजल्ट को लेकर काफी परेशान होगी, जैसे मैं हो गई थी। तुम उन्हें फोन क्यों नहीं कर लेती? मेरी मॉम को मेरे रिजल्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब बच्चे ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, उन्हें उनकी बहुत चिंता होती है और वो उनमें हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। आई विश मेरी मॉम आपके जैसी होती। वृंदा, क्या मैं तुम्हारी माँ से बात करूं? जब अगली बार वो तुमसे स्कूल में मिलने आएंगी ना, तब मैं। मेरी मॉम कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आती वो। क्यों? अब वो एक्चुअली घर में ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अकेली है संभालने वाली। और मेरी बहन शीतल बहुत बीमार रहती है, उसकी केयर में ही सारा टाइम चला जाता है। मैं अपनी मॉम से ज़्यादा डिमांड नहीं करती। हाउ स्वीट, तुम बहुत ही ग्रोन अप और मैच्योर्ड हो। आई लाइक इट। गॉड ब्लेस यू। हेलो हेलो, महर। ओह बेब्स, तुम जानती नहीं टिया को एक रियल फ्रेंड की कितनी ज़रूरत है। आई मिस यू सो मच बेब्स। आई मिस्ड यू टू स्वीटी। तुम्हें पता नहीं मुझे भी तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि टिया के साथ क्या क्या हुआ है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे टिया। भैया ने तो परेशान करके रख दिया है, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस। टिया तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढ रही है। यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है, तुम बहुत जल्द ही वापस आ जाओगी। तुमने मेरे ईमेल्स पढ़े? नहीं, कौन सी ईमेल्स? मेल्स क्या, भैया ने तो घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। क्या महक, तुम्हारा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? दिस इज शॉकिंग। वो किसी की नहीं सुनता, मामा की भी नहीं। इतना सफोकेटेड फील हो रहा है ना मुझे टिया यहाँ पे। अब आई कॉल यू बैक। अच्छा ठीक है, 2 नंबर। हाँ हाँ याद रहेगा। ओके फाइन, ओके बाय। टिया, the winner again. सॉरी, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ गई। इस बार तुम जीत गई, लेकिन अगली बार। आई स्वेयर तुम पागल हो गई हो फैthead। तुम क्या कह रही हो?
मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है, रणवीर तुम्हें पहले से ही पसंद था, इसलिए तुमने उसे हेट करने का नाटक किया, राइट? असल में तुम उससे प्यार करती हो और मुझसे चुरा रही हो। टिया तुम्हारे देहाती बॉयफ्रेंड को फ्री गिफ्ट या डिस्काउंट कूपन में भी एक्सेप्ट नहीं करती। शट अप! तुम्हें तो बस ये चाहिए ना कि तुम्हारे आगे पीछे सब लट्टू की तरह घूमते रहे, चाहे उसमें से एक भी ट्रू फ्रेंड ना हो। वैसे भी फ्रेंड की जरूरत क्या है? अगर कन्वीनियंट हो तो चलेगा, नहीं तो हु केयर्स? प्लीज अपने फैसलों का ब्लेम दूसरों पर डालना बंद करो। एनीवे, तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल ठीक है। तुम अकेले ही ठीक हो। मैं अकेली ठीक हूँ और तुम टिया? शायद तुमने ठीक से देखा नहीं। टिया आहूजा कभी अकेली नहीं होती। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन सच तो ये है टिया कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम्हें तो अपनी मॉम के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, और तुम्हारे डैड वो तो कोई और ही दुनिया में रहते हैं, और तुम्हारा अकेलापन दूर करते हैं तुम्हारे सर्वेंट्स। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। Hey, UV, isn't it cool? What the hell is this? Some cheap local shit? ना cool और local, never. 1000 रुपए की बॉटल है और परफ्यूम अलग से, ब्रो। 1000 रुपए की rotten fish और मैं अभी इसे तोड़ दूं। नहीं, अभी नहीं। एक ही बॉटल है। I'm telling you, I'll seriously break it. नहीं, युवराज। नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, तुम्हारी जो एप्लीकेशन मैंने प्रिंसिपल को दी थी वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया था। किया था, लेकिन he said it's not allowed. जो रूम्स स्कूल ईयर के पहले अलॉट किए गए हैं वो वैसे ही रहेंगे, एंड यू नो दैट, हाँ? सो इट्स रिजेक्टेड। यू आर शिफ्टिंग? मैं नहीं, वो। क्यों? क्योंकि युवराज देव सिर्फ दोस्तों के साथ रहता है। ऑफ कोर्स, यू आर राइट मैन। गुड, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हेलो टिया, स्पेस कैडेट अन्वेषा हियर, अर्थ टू स्पेस, नो सिग्नल। प्लीज इरिटेट करना बंद करो। टिया आज सर्कस देखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें प्रोटेस्ट के प्रेपरेशन दिखाना चाहती थी, बट यू कैन गो टू हेल। आई एम रियली सॉरी। टिया's feeling really low today. दिख रहा है क्या? टिया को देख के पता लग रहा है क्या? हाँ, अब ठीक है। बोलो, कोई इंटरेस्टिंग एंगल मिला क्या? मिला ही नहीं, वर्कआउट हो गया है। वृंदा और एमपी ने पोस्टर्स बना दिए हैं, बस अब हम लोगों को ढूंढना है जो हमें सपोर्ट करेंगे। पर लड़कियों में तो कोई नहीं मिला ना। नो लक। ट्राई द बॉयज, तुम उन्हें ज्यादा अच्छा हैंडल कर सकती हो, स्पेशली योर काइंड। नॉट अ बैड आइडिया। ओके लिसन, मेहर के केस में जो तुम हेल्प कर रही हो उसके लिए थैंक यू। प्लीज, ये सब मैं मेहर के लिए नहीं कर रही हूँ। मेरे से अनफेयर चीजें देखी नहीं जाती। दिस लड़ाई इज नॉट फॉर यू स्नॉब्स, इट्स फॉर जस्टिस। ओके, तो जिस चीज के लिए भी कर रही हो थैंक यू। टिया ये सब अकेले नहीं हैंडल कर पाती थी। लिसन, ये सब तुम्हें खुद हैंडल करना पड़ेगा। मैं स्कूल से और पंगे नहीं ले सकती, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड हैंडल नहीं कर पाएगा। चिल, टिया हैंडल कर लेगी। ओह हाँ, और आज ही प्रोटेस्ट करनी चाहिए क्लासेस के बाद। ओके, टिया तुम्हारे बारे में जानती तो नहीं, लेकिन ये सब टिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? तुम प्रोटेस्ट में ऐसा क्या पहनने वाली हो? क्या कर रहे हैं बड़ा? चेक कर रहा था कहीं ब्लैक मॉन्स्टर्स ने मेरे लिए कोई प्रेजेंट तो नहीं छोड़ा। आप इतने परेशान मत हो, हमें कोई ना कोई प्लान बनाना चाहिए कि इन लोगों के साथ क्या करना है। फिर से? अब हम कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी हमें ये तो पता नहीं कि कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है, कहीं तो कोई तो क्लू होगा। मैंने पूरे स्कूल में पूछ लिया है, किसी को कुछ भी नहीं पता। कोई तो जानता होगा। प्लीज यार, अब तुम और कुछ मत करना। हो सकता है वो ये सब भूल चुके हो, जैसे तुम्हारे बारे में भूल गए। शायद।
प्री, आपसे बात करनी है हमें। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। जो कंप्यूटर आपने हमें दिया था वो वापस करना है आपको। ठीक है, वैसे भी अब तो टीआई तुम्हें ज्यादा अच्छे गिफ्ट देगी। प्री, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? टिया और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह मैन, आज तो प्रोजेक्ट सबमिट करना था। कौन सा प्रोजेक्ट? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज मुझे आप लोगों का प्रोजेक्ट देखने का ये इम्पोर्टेंट मौका मिला है, तो कहाँ से शुरू करें? प्रियंका and Tia. Come on, girls. मैम, मैं तो टिया के साथ प्रोजेक्ट करना चाहती थी, लेकिन वो तो आई नहीं। Oh, I see. नो मैम, ये सही नहीं है। टिया भूल गई और प्रियंका को भी याद नहीं था। तुम दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। इस क्लास को देर तक पढ़ाने में एक फायदा तो हुआ है कि मैं तुम सबको बहुत अच्छे से जान गई हूं। इसीलिए मुझे लगता है मिस टिया आहूजा, आप झूठ बोल रही हैं। इसीलिए आपको मिलता है F। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो शायद मेरे सब्जेक्ट को पास करने में आपको काफी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके? मैम प्लीज, वन लास्ट चांस। टिया कुछ भी कर लेगी, एनी सैक्रिफाइस, फिर चाहे टिया को उसके फेवरेट बूट्स एक हफ्ते तक नहीं पहनने पड़े। प्लीज मैम। नहीं टिया। मैम प्लीज, टिया हार्ड वर्क करेगी, एक हफ्ते तक अपने बाल भी ब्लो ड्राई नहीं करेगी, वो टाइम अपने प्रोजेक्ट के लिए दे देगी। प्लीज मैम, वन चांस प्लीज। स्टॉप इट टिया, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूं इस क्लास से बाहर निकलने का। मैम आउट। You can sit down, Priyanka. थैंक यू मैम। Okay, next. Let's see. Varun and Anvisha. तुम्हारी बारी। आशिका है? पता नहीं, बट आई एम श्योर उसने कुछ नहीं किया। अन्विशा कहाँ है? आई होप तुम्हें ये पता है कि इस प्रोजेक्ट में वो तुम्हारी पार्टनर थी वरुण। या मैम। वरुण, तुम्हारे ये स्टैमर करने से मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। जस्ट रिलैक्स, कम ऑन रिलैक्स। अब बताओ क्या बात है? अन्वेषा तो नहीं आई मैम। वो उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है। आई होप तुम्हें पता है कि एब्सेंटीज को मार्क्स नहीं दिए जाते, प्रोजेक्ट को दिए जाते हैं। अब तुम्हारा पार्टनर भी नहीं और प्रोजेक्ट भी नहीं तो नहीं मैम, अन्वेषा नहीं आई, लेकिन प्रोजेक्ट है मेरे पास। दिखाओ। अब ये लीजिए मैम। ये क्या है? आप गैसिफिकेशन पर एक्सपेरिमेंट। ग्रेट, वेरी नाइस। ये प्रोजेक्ट तो टॉप मार्क्स के लिए क्वालिफाई करता है। ओह नो, तुम्हारी पिछली क्लास से 2 माइनस पॉइंट्स हैं। एनीवे, इसमें तो अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। गुड। थैंक यू मैम। डूड, मुझे तो एटॉमिक बॉम्ब का फॉर्मूला चाहिए ताकि ये क्लास ब्लो अप हो जाए, वंस एंड फॉर ऑल। बूम।
नकुल, आपने कुछ कहा? कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो नो मैम, नथिंग। गुड, दैट्स ग्रेट। थैंक यू डियर वरुण। मुझे मेरे स्पाइस ने बताया कि तुमने मुझे साइको नगरी के सामने डिफेंड किया। आई ओ यू बिग टाइम। और पता है अभी तुम ऋतिक से भी क्यूट लग रहे हो। हग्स अन्वेषा। कैसे हो राघव? बिल्कुल ठीक मिस्टर चौधरी। एक बात कहूं राघव, शायद मिस्टर जामवाल को अपने खिलाफ करना इतना अच्छा आइडिया नहीं था, यू नो? देखिए मिस्टर चौधरी, मैं किसी को अपने खिलाफ नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ मेहर के फेवर में बोल रहा हूं, जो सच है उसके फेवर में। मेहर क्या है राघव? कुछ नहीं, उसके यहाँ कोई स्टैंडिंग नहीं। नोबडी केयर्स। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। भाई अगर तुम्हें रिस्क लेना ही है तो किसी ऐसे इंसान के लिए लो, ऐसे स्टूडेंट के लिए लो जो कि तुम्हारे किसी काम आ सके, समवन इम्पोर्टेंट। remake, 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 remake.